हेलो दोस्तों, ओमकार मिश्रा व्याकरण चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के समक्ष हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्रिया की वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। व्याकरण में क्रिया का क्या महत्व होता है, इसके कितने भेद होते हैं, इसको देखना है भैया। देखने से पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, जिससे हम आगे और आपको अच्छी अच्छी वीडियो लाने में संघर्ष कर सकें, प्रस्तुत हो सकें और अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद। चलिए आगे चलते हैं। क्रिया की वीडियो में देखिए, सबसे पहला शब्द आपके सामने हेडिंग के रूप में क्रिया दिखाई पड़ रहा है। क्रिया हिंदी व्याकरण में क्या होती है, इसके नीचे हम आपको परिभाषा बता रहे हैं। क्रिया क्या होती है? क्रिया कार्य करने की शक्ति होती है। तो इसकी परिभाषा क्या है? जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, उसे क्रिया कहते हैं। देखिए बच्चों, इसमें क्या कहा गया है कि जिस शब्द से, माने वह शब्द जो किसी कार्य को करने या होने के लिए प्रस्तुत करता है, अर्थात किसी कार्य का करना या होना जिस शब्द से जाहिर हो, पता चले, मालूम पड़े, उस शब्द को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। एग्जैक्ट रूप माने जो भी काम होता है वह क्रिया होता है। जैसे सोना, जागना, हर पल हम क्रियाएं करते हैं। जागना, चलना, ठीक है, ऐसे झांकना, ताकना, रोकना, टकटकाना, ठीक है, ये जितना भी रूप हम करें सारी क्रियाएं हैं। बंद करना, खोल देना, ये सारी क्रियाएं हैं। हर सेकंड पर, हर क्षण हम कुछ ना कुछ क्रियाएं करते हैं। तो ये क्रिया हुई। अब आप ध्यान दें, क्रिया के बारे में आप भली भांति समझ गए होंगे। क्रिया रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद बताए गए हैं। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? क्रिया के दो भेद हैं। तो दो ऐसे संख्या में लिख दें, क्योंकि पूछा जाता है कई बार परीक्षा में कितने भेद हैं क्रिया के, तो एग्जैक्ट रूप से आप उत्तर दे सके। इसके दो भेद हैं। सबसे पहले सकर्मक, उसके बाद अकर्मक। तो डायरेक्ट हम पढ़ लेते हैं लिखने से पहले। सबसे पहला भेद आप देखिए, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? सा माने सहित, कर्मक माने कर्म के, जो कर्म के साथ हो, ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म हो। तो आप समझ गए होंगे कि जिस क्रिया के साथ कर्म होता है, जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। एग्जैक्ट पॉइंट, जिस क्रिया के साथ क्या होता है? कर्म होता है। आप सभी समझ गए होंगे। जिस भी क्रिया के साथ कर्म होगा उसे हम क्या कहेंगे? सकर्मक कहेंगे। यदि कर्म दो होता है, ध्यान दें, यदि कर्म दो होता है, तो वह क्रिया क्या बन जाती है? द्विकर्मक बन जाती है। तो कई बार द्विकर्मक भी पूछा जाता है कि जब यदि कर्म दो होता है तो वह द्विकर्मक कहलाती है, और नहीं तो सकर्मक होता है। ये विकल्प पर निर्भर करता है। कुल मिलाकर सकर्मक तो है, लेकिन सकर्मक में द्विकर्मक भी होता है, सकर्मक भी होता है। ठीक, आगे चलते हैं। उदाहरण के रूप में, जैसे वह पुस्तक पढ़ती है। देखिए, इसका एक ट्रिक है कि हम क्रिया के साथ क्या या किसी से प्रश्न करें, क्या पढ़ती है, तो उत्तर मिल गया पुस्तक। तो क्या पढ़ती है? पुस्तक मिल गया। क्रिया के साथ क्या या किसी से प्रश्न करेंगे, जो उत्तर हमारा मिलेगा वही हमारा कर्म होगा।
तो इसमें जो है पुस्तक कर्म हो गया। अब दूसरा उदाहरण देखिए, मैं उसे पुस्तक पढ़ाता हूं। मैं उसे पुस्तक पढ़ाता हूं। इसमें देखिए क्रिया के साथ क्या या किसी से प्रश्न करिए। किससे प्रश्न करेंगे? क्या या किसी से प्रश्न करेंगे। क्या या किसी से प्रश्न करेंगे तभी आपका उत्तर मिलेगा। तो जो उत्तर मिलेगा वही कर्म होगा। किसे पढ़ाते हैं? उसे। क्या पढ़ाते हैं? पुस्तक। दो कर्म है, इसलिए यह क्या हो गया? द्विकर्मक हो गया। क्या हो गए? द्विकर्मक हो गया। तो इस प्रकार से जो है द्विकर्मक और सकर्मक आपने देख लिया। आगे हम अकर्मक की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? अकर्मक की चर्चा करते हैं। अकर्मक क्या होता है? देखिए अकर्मक क्रिया के बारे में आप सभी जानते हैं कि जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है, अकर्म माने जो कर्म विहीन हो, जिसके साथ कर्म नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक कहते हैं। और जिसके साथ कर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक कहते हैं। तो जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो क्लियर हो गया? जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह जंगल में रहती है। जंगल में रहती है। जो ट्रिक आपको हमने बताया है, क्या है? किसी से प्रश्न करने पर यदि उत्तर नहीं मिलेगा तो अकर्मक हो जाएगा, यदि उत्तर मिलेगा तो सकर्मक हो जाएगा। किसे रहती है? उत्तर मिला। क्या रहती है? ये भी उत्तर नहीं मिला। अब इसमें जो है पहली बात तो जंगल के साथ में है, रहना क्रिया है, वह एक सर्वनाम है। आप अपने आप समझ गए होंगे कि कर्म के साथ हमेशा को आता है, में नहीं आता, ये अधिकरण में है, तो अपने आप में ही ये क्या है? अकर्मक है। कैसी क्रिया है? अकर्मक है। जैसे अगला दूसरा उदाहरण देखिए, मैं पुस्तक में लिखता हूं। अब इसमें देखिए क्या लिखता हूं नहीं दिया गया है, किसे लिखता हूं कुछ भी नहीं दिया गया। पुस्तक के साथ में है, पुस्तक में लिखता हूं, अर्थात क्रिया के साथ कर्म नहीं है, इसलिए यह भी क्रिया क्या है? अकर्मक है। तो ये दोनों क्रियाएं जो है अकर्मक होकर के सामने आई हैं। तो इस प्रकार से अकर्मक सकर्मक के बारे में आप समझ गए होंगे कि अकर्मक सकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं। इसके अतिरिक्त क्रियाओं के अन्य भेद भी होते हैं। क्रियाओं के अन्य भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर क्रिया के मुख्य दो भेद हैं। इसमें द्विकर्मक भी कभी कभी भेदों में पूछ लिया जाता है। और क्रिया के अन्य भेद भी हैं जिसमें प्रणार्थक है। तो इनका हम भेदों को लिख दे रहे हैं। उसके बाद जो है कल से अगली वीडियो में हम क्रिया के भेदों के बारे में बताएंगे। क्रिया के अन्य भेद में देखें, अन्य भेद में जैसे धातु का भेद भी कहते हैं, कुछ लोग नाम धातु का कहते हैं। तो पहला जो है ये प्रेरणार्थक है। क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। दूसरा क्या है? नाम धातु है, नाम धातु क्रिया है। ठीक है, जो मुख्य क्रियाएं हैं। और तीसरा है पूर्वकालिक है। कैसी क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया है। और चौथा संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया। इसके अलावा सहायक क्रिया है जिसको आप सभी जानते हो, लास्ट में जो सहायता करती है। इन चार क्रियाओं से प्रश्न ज्यादातर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इन क्रियाओं का वर्णन हम अगले दिन करेंगे, अगली वीडियो में। भाग नंबर 2 में क्रिया का सारा पार्ट खत्म हो जाएगा। मेरी आशा है कि आप क्रिया के जो भी शिक्षा हमारे द्वारा दी गई है इससे सहमत होंगे। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम आपके सामने क्रिया के अन्य भेद लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।